30 दिसंबर 2024 को है सोमवती अमावस्या। साल की सबसे बड़ी अमावस्या के रूप में इसे जाना जाता है और 2024 अब खत्म हो रहा है। ऐसे में यह पितरों को प्रसन्न कर कर अपने 2025 को सफल बनाने का सबसे अच्छा दिन है। ऐसे में सबसे पहले इस वीडियो में हम जानेंगे सर्वश्रेष्ठ उपाय, पूजा विधि, मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति है तो कैसे अपने व्रत इत्यादि को सफल करें, पीपल वृक्ष दूर है तो कैसे घर पर पूजा कर सकते हैं, प्रथम बार खरमास चल रहा है व्रत करें या नहीं, पूरी जानकारी इस वीडियो में है। अंत तक बने रहे और ध्यान से वीडियो को सुनिएगा, आपके लिए यह बहुत श्रेष्ठ जानकारी से भरा हुआ वीडियो होने वाला है। सबसे पहले अगर पितृ प्रसन्न होते हैं तो पुत्र प्राप्ति का वरदान मिलता है, बच्चों के विवाह होते हैं, रोग कर्ज इत्यादि से भी अपने आप ही मुक्ति मिल जाती है। 30 दिसंबर 2024 सोमवार के दिन इस बार सोमवती अमावस्या हो रही है। पितरों के लिए तर्पण, दान, पुण्य इत्यादि इसी दिन किया जाएगा। अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत नहीं कर सकते हैं या सोमवार का भी व्रत नहीं करते हैं तो भी इन कार्यों को आप कर लीजिएगा, इससे पितृदेवता प्रसन्न होंगे, साथ ही आपके रोग दोष कष्ट संकट अपने आप ही मिट जाएंगे। तो आप सभी को सबसे पहले बता दूं, अगर आपको पीपल पेड़ दूर पड़ता है, आपके सर्दी का मौसम है, आप नहीं जा सकते हैं तो पीपल के समान ही हमारे घर पर तुलसी मैया विराजमान है, वहाँ पर आप उपाय कर सकते हैं। ठीक है, उपाय भी कर सकते हैं और कार्य नियम जो भी लेना चाहते हैं वह कार्य कर सकते हैं। अब पीपल पूजा का सबसे अच्छा समय होता है जब हमारा सुबह का समय जो होता है वही समय माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त से 11-12 बजे तक आप पीपल पूजा अच्छी तरह से कर लीजिए या तुलसी पूजा करते हैं तो अति उत्तम माना जाता है। भूल से भी शाम 5 बजे बाद किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ी जाती, किसी पेड़ में जल नहीं चढ़ाया जाता। इस नियम का ध्यान रखें, तभी आपका व्रत उपाय सफल होगा। तो अगर पीपल पेड़ दूर है तो घर पर ही तुलसी माता का पेड़ है तो वहाँ पर उपाय आपको कर लेना है। सबसे पहले आप सभी को अमावस्या तिथि है तो हमेशा ही इस नियम का ध्यान रखें कि तुलसी की लकड़ी हो या तुलसी की जो माला हो उसे नहाने के पानी में आपको घुमा लेना है और उसी से आपको स्नान करना है। ऐसी मान्यता है, तुलसी की माला या तुलसी की सूखी लकड़ी को नहाने के पानी में एकादशी और अमावस्या तिथि पर जो है घुमाया जाता है, उससे स्नान किया जाता है। हर हर गंगे नमामि गंगे या ओम नमो भगवते वासुदेवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र का उच्चारण करते हुए तो रोग दोष कष्ट संकट अपने आप ही कट जाते हैं और परिवार में समृद्धि का वास हो जाता है। तो सबसे पहले गंगा जल अपने पानी में मिलाएं और साथ के साथ तुलसी की लकड़ी को नहाने के पानी में घुमाकर आप स्नान कर लीजिए। उसके बाद आप सभी को अपने घर पर जो तुलसी है वहाँ पर पूजन करना है या पीपल के पेड़ के पास जा सकते हैं। उसके पहले आपको एक प्रश्न का जवाब देते हुए चलो, अगर मासिक धर्म इत्यादि की स्थिति है तो आप नहीं कर पाते हैं मासिक धर्म की स्थिति में, तो आपके जो हस्बैंड है अर्थात आपके जो पति हैं अगर आपके आसपास रहते हैं या परिवार का कोई एक सदस्य, आपके घर पर सास है या ससुर है, अगर आप व्रत उपवास नहीं रह पा रहे हैं किसी कारण से और मासिक धर्म की इत्यादि की स्थिति है तो घर का एक सदस्य भी सोमवती अमावस्या के दिन कोई भी वस्तु दान पुण्य के लिए निकालता है, दीप दान कर लेता है, पीपल पेड़ की पूजा कर लेता है और साथ के साथ पीपल पेड़ की विशेष पूजा ना कर पा रहे हैं की स्थिति में आप सभी सिर्फ वहां पर दीप लगाकर जल चढ़ा देते हैं तो यह भी पर्याप्त माना जाता है। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। अगर आप मासिक धर्म की स्थिति है, आप नहीं कर पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, घर का कोई एक सदस्य भी अगर सोमवती अमावस्या के दिन पीपल या तुलसी में पितरों के नाम का स्मरण करते हुए दीपदान कर देता है तो परम सुखों की अनुभूति हो जाती है। अब प्रश्न होता है कि दीदी हम सभी सोमवती अमावस्या के दिन बाल धोएं या नहीं, तो रविवार के दिन आप बाल धो लेंगे तो ज़्यादा इसका अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि अमावस्या या पूर्णिमा इत्यादि में ग्रहों की चाल ढाल बदलती है, जिस कारण से भी यह कहा जाता है कि आप सभी को बालों में शैम्पू साबुन इत्यादि नहीं लगानी चाहिए। हालांकि कई क्षेत्रों में इन चीज़ों की मान्यता नहीं है, सामान्य सरल तरीके से सभी जन बाल धोते हैं, सभी जन अपने जो है सर वगैरह धोकर साफ स्वच्छता के साथ पूजा कर लेते हैं। आप उस अनुसार भी कार्य कर सकते हैं, बस बाल इसलिए नहीं धोने हैं कि आजकल साबुन शैम्पू में मिलावट है जिस कारण से हमारा व्रत पूजा पाठ खंडित हो जाता है, तो यही मेन कारण है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखते हुए कार्य कर सकते हैं। तो सोमवती अमावस्या के दिन आप इस नियम का ध्यान रखें कि आप बाल धो सकते हैं परंतु आप साबुन शैम्पू का इस्तेमाल ना करें। इससे अच्छा सर्दी के दिन है, आप रविवार के दिन बाल धो लीजिए। दो यहाँ पर नियमों का पालन हो जाएगा, एक तो आप बाल धोने के नियम को भी पूर्ण कर लेंगे,
एक आप सभी इस नियम का भी पालन कर लेंगे कि साबुन शैम्पू का इस्तेमाल नहीं होगा, स्वच्छता का भी पालन हो जाएगा। सोमवार के दिन आप सिर्फ बालों में जल का छींटन कर लेंगे तो भी यह पर्याप्त रहेगा। ठीक है, यह भी बात हो गई। अब आप सभी का प्रश्न आता है कि दीदी हम सभी खरमास में क्या इस नए व्रत को शुरू कर सकते हैं? जैसे कि इन दिनों चल रहा है मल मास, ऐसी स्थिति में नया व्रत तो आप शुरू नहीं करें, इस बात का ध्यान रखें। परंतु अगर पहले से अगर आप व्रत करते आ रहे हैं, विधि विधान से पूजा करते आ रहे हैं, व्रत भी आप करते आ रहे थे, तो व्रत खुले मन से करें, खुले जो है उससे करें, कोई दिक्कत नहीं। पुराना व्रत तो आप नियम से करते रहें, कोई चिंता नहीं है। परंतु अगर खरमास की स्थिति है, अगर आप नया व्रत शुरू करना चाहते हैं तो अभी व्रत करने से स्वयं को रोकिएगा। ठीक है, यह भी बात हो गई। तो इस दिन आप सभी विधि विधान से यह कार्य करें। अब इस दिन कौन कौन से कार्य किए जाते हैं? इस दिन किया जाता है दीपदान, इस दिन किया जाता है अन्न का दान, इस दिन किया जाता है गर्म वस्तुओं का दान, इस दिन किया जाता है पीपल पूजा। तो आप सभी को पीपल पूजा कैसे करनी है सुनिए। अगर आप व्रत उपवास नहीं भी करते हैं तो सुहागिन महिला हो और पुरुषजन हो, सभी को जो है पीपल पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले एक पूजा की थाली रख लीजिए, उसमें आप सभी 2 दीपक रखें। एक तो अपने देवताओं के नाम का दीपक रखें जो कि गोल बत्ती का होगा, एक लंबी बत्ती का दीपक रखें जो कि पितृ देवताओं का दीपक होगा। दोनों में आपको घी भरना है, दोनों में आपको थोड़ा थोड़ा काला तिल डालना है। ठीक है, अब इच्छा आपकी है, एक दाना चावल का भी आप दोनों में डाल सकते हैं ताकि देवता और पितृ तृप्त हो जाए। अब आप सभी को एक कटोरी में दूध भी रखना है और जल के लोटे में काले तिल भी डाल लेने हैं। इसके बाद आपको कोई भी 108 वस्तु लेनी है। इन दिनों मूंगफली है, काले तिल के बने हुए रेवड़ी हैं जो कि ज़्यादा महंगी भी नहीं पड़ती। 108 वस्तु कोई भी, जिससे मौसमी फल से आप परिक्रमा करना चाहते हैं तो वह ले लीजिए। 108 वस्तु से चने से भी कोई परिक्रमा लगाते हैं तो वह भी आप ले सकते हैं। और साथ के साथ आप सभी इन वस्तुओं को ले जाकर, कच्चा सूत ले जाकर चले जाए पीपल पेड़ के पास। अगर आप सभी पीपल पेड़ के पास नहीं जाना चाहते तो घर पर भी जो तुलसी माँ है उसके समक्ष चले जाएं। सबसे पहले आपको पीपल वृक्ष को कच्चे दूध से, जो काले तिल मिला हुआ जल है, उससे अच्छी तरह से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम श्री पितृदेवाय नमो नमः कहते हुए अच्छी तरह से सींच लेना है। उसके बाद आप सभी को दीपक लगाना है, जिसमें से एक जो गोल बत्ती का दीपक आप लेकर गए हैं देवताओं के नाम का, वह पूर्व दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए लगाना है। दूसरा लंबी बत्ती का जो दीपक ले गए हैं वह दक्षिण दिशा की ओर पितरों का स्मरण करते हुए आपको लगा देना है। तो आप सभी अगर परिक्रमा नहीं लगाना चाहते हैं, कोई आपसे नियम नहीं लिया जाता, भूखा आपसे नहीं रहा जाता, तो सिर्फ पीपल वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध, काले तिल, जल चढ़ाने के बाद 2 दीपक जरूर लगाइएगा। एक पितरों के नाम का, अमावस्या तिथि है तो एक देवताओं के नाम का यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, यह कार्य भी कर लेंगे तो आपको पूरा फल मिल जाएगा। इसके बाद आपको दाहिने हाथ से फिर पीपल वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है, आपने जल चढ़ा दिया, दीपक लगा दिया, कोई कोई भक्तजन इसमें जो है जो इस दिन विशेष तौर पर धोबन की कहानी सुनाई जाती है, तो वहाँ पर धोबन की एक परिक्रमा सी, वो हल्दी कुमकुम की एक मूर्ति सी केरी जाती है, वहाँ पर जो है कई लोग जो है उसमें हल्दी कुमकुम लगाते हैं। परंतु हमारे क्षेत्र में सिर्फ पीपल पूजा की जाती है, धोबन की कथा सुनी जाती है। तो पीपल वृक्ष में आप सभी हल्दी कुमकुम, रोली, चंदन, मौली, अक्षत समर्पित कीजिएगा और भोग इत्यादि जो भी लगाना चाहते हैं वह लगाइएगा। अब अपने दाहिने हाथ से आप परिक्रमा करेंगे कच्चा सूत लेकर। कितनी परिक्रमा? 108 परिक्रमा। आपसे घूमा नहीं जाता है, पीपल पेड़ में घूमने की जगह नहीं है, तो सिर्फ अपने ही स्थान पर आप 7 परिक्रमा प्रभु का नाम मंत्र स्मरण करते हुए प्रदक्षिणा कर लीजिएगा। इस तरह से यह पीपल पूजा की विधि होती है और इसमें बहुरी दी जाती है, अर्थात दान के लिए 108 वस्तु निकाली जाती है। जैसे एक परिक्रमा ले रहे हैं तो एक आप सभी जो भी आप दान के लिए निकाल रहे हैं उसकी परिक्रमा लेकर एक बड़े से कटोरे में या टोकरी या डलिया में इकट्ठा करते जाइए। 108 वस्तु को अपने आसपास जो भी बच्चे हैं, कोई धोबिन है, कोई ब्राह्मण जन है, उन्हें आप दान में दे दीजिएगा। इस तरह से आप सभी को यह अमावस्या तिथि पर, सोमवती अमावस्या के दिन पूजा परिक्रमा करने की रहती है। इसी तरह से आप अगर पीपल पेड़ दूर है तो घर पर ही तुलसी माँ के समक्ष भी आप कर सकते हैं। अब इसमें आप अगर नहीं कर पाते हैं परिक्रमा, पूजा, दीपदान, उपाय, नियम, तो आप सभी घर पर ही पितरों के नाम का दीपक लगा दीजिए। एक समय का सूखा भोजन ब्राह्मण देवता को दान में दे दीजिएगा। यह करना भी आपको परम सुखों की अनुभूति कराएगा और साथ ही रोग, दोष, कष्ट, संकट, पीड़ा से भी मुक्ति दे देगा। जीवन में हार रहे हैं, दुख पा रहे हैं,
कष्ट कर्ज में आपका जीवन है तो सोमवती अमावस्या के दिन किया गया अन्न का दान और एक दीपक लगाया हुआ सूर्य देवता को जल चढ़ाएंगे तो अपने पितरों का स्मरण कर लीजिएगा। अगर ब्राह्मण देवता घर पर भोजन करने आते हैं तो यह सौभाग्य में वृद्धि करता है, रोग संकट कष्ट सब काट देता है। तो यह कार्य करें। सोमवती अमावस्या है, सोमवार का दिन है और पितरों की तिथि है, तो आप सभी को विशेष तौर पर महादेव के मंदिर में जाकर या घर पर ही कच्चा दूध, गंगा जल जो कि पितरों से संबंध रखता है और अधोगति में गए हमारे पितरों को तारण करता है, तो गंगा जल शिवलिंग पर चढ़ाएं, कच्चा दूध चढ़ाएं, काले तिल चढ़ाएं, दीपक लगाएं और वहाँ पर बैठकर पितृ चालीसा का या जो है स्वधा स्रोत का पाठ करते हैं तो पितृ से तृप्त हो जाते हैं। तो यह कार्य करें। गौ माता के लिए एक रोटी आवश्यक रूप से, जिसके 2 भाग करने हैं या 2 रोटी लीजिएगा, उसमें कुछ शक्कर या कुछ मीठा या जो भी आपकी इच्छा शक्ति सामर्थ्य है वह रख लीजिएगा, ठीक है। इसको आपको गौ माता को खिलाना है, स्वान कुत्ते इत्यादि को खिलाते हैं, ब्राह्मण देवता को खिलाते हैं तो अति सुख इसका मिलता है, क्योंकि यह सभी के माध्यम से हमारे पितृ प्राप्त करते हैं हमारे भोजन का हिस्सा। तो यह कार्य आप सभी को करना है। इस तरह से सोमवती अमावस्या के निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ का नियम है, आपको इस तरह से करना है। शाम को कुछ मीठा खाकर अपने व्रत को खोल लीजिएगा। अगर आप व्रत करते हैं तो व्रत नहीं भी करते हैं तो थोड़ा सा सूर्य भगवान को जल चढ़ाएंगे तो पितरों का नाम ले लीजिएगा, दीपदान कीजिएगा, महादेव की पूजा कीजिएगा, एक समय का भोजन ब्राह्मण देवता के लिए निकालिएगा। अज्ञारी के माध्यम से अगर आप भोजन दान करते हैं तो उस अनुसार कीजिएगा। तो सोमवती अमावस्या के दिन कम से कम कोई उपाय नहीं कर सकते हैं तो इस तरह से आप पूजा विधि, इस तरह से सरल से कार्य, इस तरह से दीपदान करेंगे तो सोमवती अमावस्या का अपने आप ही आपको फल मिल जाएगा। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। फिर भी सोमवती अमावस्या से संबंधित कोई आपका प्रश्न हो, कोई आप बात पूछना चाहते हैं सोमवती अमावस्या से संबंधित या कोई नियम है तो आप पूछ लीजिएगा। लड़की लड़का और सभी जो भक्तजन है वह सोमवती अमावस्या के निमित्त दान पुण्य पूजा पाठ कर सकते हैं, चिंता टेंशन की कोई बात नहीं है। आशा है, उम्मीद है सोमवती अमावस्या का दिन 30 दिसंबर के लिए आपके लिए फल देने वाला होगा। 2024 इसके बाद शुरू हो जाएगा, तो कोशिश करें कि सोमवती अमावस्या के दिन आप कोई ना कोई वस्तु का दान करेंगे, कोई ना कोई पूजा का नियम लेंगे, कोई ना कोई नियम जो है अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार कार्य करने का प्रयत्न करेंगे। आशा है, उम्मीद है वीडियो आपके लिए उचित उपयोगी रहा होगा। कमेंट्स में आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र लिखें। अपनी तरफ से जो हो पाए आप करने का प्रयत्न तो करेंगे ही, तो आप कीजिएगा। राधे राधे, हर हर महादेव।